नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में वोटिंग पहले चरण से भी ज्यादा हुई है, यानी कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। अब इसको लेकर हर राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो है, तमाम न्यूज चैनल्स इसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स में कुछ न्यूज चैनल्स ने महागठबंधन को कांटे की टक्कर देते हुए दिखाया है, एनडीए गठबंधन को। लेकिन गोदी मीडिया के चैनल्स का तो अलग ही स्टाइल है, अलग ही रूप है भाई। उसमें साफ साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, सरकार भी बना सकता है। ये गोदी मीडिया के चैनल्स दिखा रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया के चैनल के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये वही गोदी मीडिया के चैनल वाले हैं जो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको याद होगा पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा दिखा रही थी भारतीय फौज का। अब इनके बारे में क्या ही कहें। खैर, इसको लेकर तेजस्वी यादव जी ने भी बड़ा हमला किया है गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर। एग्जिट पोल किस कंडीशन में है, सही है कि नहीं है, क्या बिहार की स्थिति होने वाली है, 14 तारीख को ताज किसके सर सजेगा, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले तो बिहार में पहले और दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण की भी अपेक्षा दूसरे चरण में बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई। अब इससे हर कोई इसको अपने अपने तरीके से देख रहा है। एनडीए वाले कह रहे हैं कि साहब 10,000 का कमाल है कि 10,000 जो रुपए बाद में मोदी जी की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से डाले गए तो महिलाओं ने अधिकतर वोट एनडीए को दिया है। इसको महागठबंधन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि युवाओं बदलाव चाहते हैं, रोजगार नौकरी की तेजस्वी यादव ने बात की है, तो महागठबंधन के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ। हालांकि कहीं भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली है, बहुत कम, कुछ हो तो कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो है और थी। तो अब ऐसे में स्थिति क्या है? तो देखो, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक महागठबंधन को फाइट में दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया के लोग इसको एनडीए को बहुत बड़ा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब गोदी मीडिया को लेकर मैं एक बात कहूं, पहला तो यह है कि गोदी मीडिया ने कल तो जो है भारतीय सिनेमा जगत के बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मरा हुआ दिखा दिया था भाई, उनकी मृत्यु दिखा दी थी। कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स ने तो उनको श्रद्धांजलि दे दी थी और भाजपा के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दे दी थी। इसको लेकर तेजस्वी यादव जी ने बड़ा हमला किया है कि गोदी मीडिया के लोगों पर कितना विश्वास किया जाए। जो लोग धर्मेंद्र जी को मरा हुआ दिखा दें, उनको बीजेपी के लोग श्रद्धांजलि दिखा रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा कि ये वही गोदी मीडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान में कब्जा दिखा रहे थे भाई, पाकिस्तान के शहरों पर, तो इनकी क्या ही विश्वसनीयता। और एक बड़ी बात यह भी है कि आपको याद होगा 24 का लोकसभा का चुनाव, ये गोदी मीडिया के लोग दिखा रहे थे कि 400 पार चल रहा था भैया। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कोई भी गोदी मीडिया के चैनल उस वक्त 50 से नीचे नहीं दिखा रहा था। मैक्सिमम सब 55, 60, 65 इस तरीके से दिखा रहे थे। सब एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में। क्या स्थिति हुई? महागठबंधन, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से बुरी तरीके से पटकनी दी थी। तो गोदी मीडिया के चैनलों पर तो विश्वास करना बहुत नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय के इनकी शाख इतनी गिर चुकी है, बहुत बुरी स्थिति है। अच्छा, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि देखिए, इस बार जो वोटिंग हुई है बंपर हुई है, कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही थी। नीतीश कुमार का तो लग रहा है कि माहौल बदलेगा, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं, बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ सकती हैं। कुछ स्लोगन्स ऐसे सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। एक था वो कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। तो इससे क्या मैसेज गया? इससे साफ साफ मैसेज गया कि जिन सीटों पर नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी थे तो वहां तो उनको जितवा दिया गया, और जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको हरवा दिया गया। तो ये क्या स्थिति है? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के बारे में कुछ कहना बड़ा असंभव सी बात है। 14 तारीख को यह तय होगा कि ताज किसके सर सजेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।